मैं सुनंदा। आज एक अजीब बात हुई। बरसों पहले मैंने एक फैसला लिया था, एक ऐसा कदम उठाया इस समाज के विरुद्ध, रिश्ते के विरुद्ध, संबंधों के विपरीत। कुल मिलाकर ये कहना सही होगा कि मैंने जैसे पूरी दुनिया से बगावत, जो कि हमारे समाज में क्षम्य नहीं माना जाता, वो कदम मैंने उठाया था। बरसों की पुरानी परंपरा को पहली बार मैंने तोड़ा था। सबकी नजरों में मैं बुरी बनी थी। लोगों के ताने, कानाफूसी सुन सुनकर समय बीतता रहा। रोज कटाक्ष होता मेरे ऊपर। दुनिया के पुराने रीति रिवाज को तोड़कर मैंने समाज का एक अहम नियम को तोड़ा था। समाज के एक अहम नियम को। उसके विपरीत जाना सबसे दुश्मनी मोल लेना, ऐसा ही था मेरे साथ। दूसरों की क्या बात करें, अपने भी मुझसे खफा थे, मेरे अपने भी। उस विपरीत समय में कोई एक मेरे साथ नहीं खड़ा था, कोई भी नहीं, कोई नहीं मेरे साथ, कोई नहीं खड़ा था। मैं अकेली और मेरे विरुद्ध पूरी दुनिया। अंदाजा लगाओ मेरी स्थिति का। वो भी नहीं जिसने बचपन से मेरे साथ वो सब होते हुए देखा था, वो भी मेरे साथ खड़ा नहीं था। जिसने बचपन से देखा था, सबने मुझे गलत ठहराया, सबके लिए मैं बेकार थी। मैंने ये भी महसूस किया था कि लोग बातें कर रहे होते थे और मैं वहां पहुंच जाती थी तो सब चुप हो जाते थे और मुझे सब ऐसे देखते थे कि मैं पता नहीं कौन आकर खड़ी हो गई हूँ। ऐसे मुझे हीन दृष्टि से मुझे देखते थे जैसे, पर उनका कोई बस नहीं चलता था कि वो मुझे कुछ कर सके, हटा सके, या मुझे, मतलब यूं समझो कि ऊपरी मन से सब, मतलब जबरदस्ती मुझसे कोई बात करता था, कोई करना नहीं चाहता था। मैं घबराई नहीं, रोती थी। हाँ, रोती थी मैं, पर अकेले में। क्योंकि एक दो लोगों के सामने मैंने रोया। रोना तो आ गया, जब किसी ने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया तो रोना आ गया। बातें भी शेयर की, साझा किया, पर उन्हीं लोगों ने अगले दिन मेरा मजाक बनाया। उस दिन से एक सीख मिली कि दूसरों के सामने ना तो अपना दुखड़ा रोना है और ना ही आंसू बहाना है। खुद को मजबूत बना लिया, एकदम अकेली खड़ी रही। बहुत लोगों ने अपने तरीके से मुझे समझाया कि ये गलत है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि सदियों से ये चल रहा है, ऐसा ही होता है सबके साथ। फिर सब समझौता करके रहते हैं, पर मैं नहीं पिघली, क्योंकि गहरे तक घाव लगा था। गला मेरा दवा था। मैं भला कैसे एक औरत
तब कोई कदम उठाती है जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। नहीं तो अक्सर हमारी किताबों में, कहानियों में, किस्सों में ये है कि औरत बहुत कुछ सहती है, बहुत कुछ अंदर समेट कर रखती है। तो जब उसका वो भर जाता होगा तभी वो कोई उसके विपरीत कदम उठाता होगा, मेरे ख्याल से, जहां तक मैं सोचती हूँ। तो मेरा भी भर गया था, मैंने उठा लिया। तो अब पीछे कैसे हट सकती थी मैं? मन नहीं जुड़ रहा था ना, तो मैं कैसे जुड़ सकती थी? तो मैं गलत थी सबके लिए। कोई बात नहीं, एकदम अकेली चलती रही। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, अपमानित भी किया, पर मन कहता था हमेशा मैं सही हूँ। मेरे मन ने कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि जब हम कोई कुछ गलत काम करते हैं तो हमारा अंतर मन सबसे पहले हमें धिक्कारता है, वही हमसे बगावत करता है। पर मेरे मन ने कभी मुझसे बगावत नहीं की, कभी मुझे नहीं कहा कि तुम गलत हो। तो मैं गलत नहीं समझती थी खुद को। आज बरसों बीत गए, बरसों। जो लोग मेरी बुराई करते थे, मुझे ताने मारते थे और पीछे बाहर लोगों के सामने मेरी बातें करते थे और लोग मुझे बताते भी थे, पर मैं चुप ही रहती थी। कभी उस आदमी से कहने नहीं गई, आपने मेरे बारे में ये बोला। समय का इंतजार, क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो समय जरूर बताएगा। वही इंसान आज मेरी उदाहरण दे रहा था अपने परिवार में, अपने को। देखो उनको, उनकी तरह बनो, उनसे सीखो। मैं तो थोड़ी देर ऐसे थोड़ी हैरत में देखती रही और जैसे कानों को विश्वास नहीं हुआ। मेरी परिभाषा दी जा रही है, मेरा उदाहरण, मेरे जैसा बनना चाहिए। मैं जैसे अंदर ढेरों सुकून उतर आया मेरे अंदर। मन ने कहा कि आज तेरी जीत हो गई, तुम हारी नहीं, तुम जीत गई। लोगों से नहीं सुनना है कि मैं जीती या हारी। मन ने कहा मैं जीत गई। उसी के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं जीत गई थी। आज मैं बहुत हैरान हुई हूँ। तो कहते हैं ना कि जब आप सही हो तो उस पल तो लगता है कि लोग विरुद्ध होते हैं हमारे, लेकिन नहीं, धैर्य के साथ अगर हम खड़े होते हैं, अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तो आज नहीं तो कल दुनिया इस बात को मानती है और आपको सही कहती है। तो आज मुझे भी मिल गया। और तमाम लोगों का धन्यवाद जिसने मुझे व्यंग किया, कटाक्ष किया या मुझे जो भी सुनाया, और मैंने सुन लिया। क्या हुआ, मैं सही थी ना, तो मैं ठीक हूँ और मैं खुश हूँ। अपने फैसले पर मैं कभी लज्जित नहीं हुई, दुखी नहीं हुई।
मैं खुश हुई, मैं खुश हो रही थी और साथ ही ये सोच रही थी मैंने बहुत पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया, इतनी देर मुझसे क्यों हो गई। इसलिए मैं दुनिया से कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी गलत बात के लिए आवाज़ उठाते हो और उसके विरुद्ध खड़े होते हो, तो अगर आप सच हो, आज नहीं तो कल दुनिया उसको मानती है। उस पर डटे रहना, अपने फैसले से नहीं हिलना। थैंक यू।